सो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करने जा रहे हैं आपके जो एंगल्स हैं उसके ऊपर रिजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो रिजेस का क्या है जी, अगर आप गौर करें तो आपके पास जो आपका ट्यूबरकल है, ठीक है, ट्यूबरकल है, देन यू हैव दी एंगल दैट इज अ पोस्टीरियर एंगल। इस पोस्टीरियर एंगल के ऊपर आपको ऑब्लिक लाइंस मिलेंगी, आपको रिजेस मिलेंगी। ओके, अब डिस्टेंस की बात कर लें बिटवीन द ट्यूबरकल एंड द पोस्टीरियर एंगल। ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है बिटवीन द ट्यूबरकल टू द पोस्टीरियर एंगल दैट विल बी गोइंग टू इंक्रीज, बढ़ती जाएगी फ्रॉम रिब नंबर 2 टू रिब नंबर 10। ओके, 10 तक बढ़ती गई अनटिल मैक्सिमम चली गई 5 सेंटीमीटर तक, जब आप 10th नंबर की रिप के ऊपर है। ये एक मैक्सिमम था कि मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर के बाद आपके पास ये चीज आ जाएगी। सो अब हम जी डिस्कस करने जा रहे हैं ये चीज इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल के ऊपर स्टूडेंट्स आपको फेंट यानी कि हल्की सी ओब्लिक लाइंस नजर आएंगी विच आर ऑन द इंटीरियर एंगल। अच्छा, जो पीछे मैंने आपको पोस्टीरियर एंगल दिखाया था जिसके ऊपर रिजेस आ रहे हैं, दैट आर ऑन दी पोस्टीरियर साइड, दैट आर ऑन दी आउटर सरफेस। ओके, अब इंटीरियर एंगल के ऊपर भी जो आपको फेंट सी रिजेस, हल्की फुल्की सी ओब्लिक रिजेस आपको नजर आना शुरू होगी। अब आपके पास जो शाफ्ट की इनर सरफेस है दैट इज स्मूथ, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। ग्रूव की तरफ आ जाते हैं जी। मैंने ये अपनी रिब पकड़ी, नीचे मेरे पास थिन सरफेस है, क्रेस्ट है, ठीक है, मुझे एक झरी सी नजर आ रही है इसके अंदर, दैट इज एक्चुअली दी कोस्टल ग्रूव। कोस्टल ग्रूव के अंदर क्या पड़ा हुआ है जो आप याद रखें, वैन। कोस्टल ग्रूव के अंदर ये एक झड़ी है, इसके अंदर एक वैन पड़ा है। वैन क्या है, वेन्स हैं, वैन वेन, वैन ए आर्टरी, वैन एंड नर्व, वी एन वेन, आर्टरी एंड नर्व्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। इंटरकोस्टल वेन्स, इंटरकोस्टल आर्टरीज, इंटरकोस्टल नर्व्स मिलेंगे आपको इसके अंदर। सो दिस इज एक्चुअली द अपर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट। देन यू हैव द लोअर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट, यू हैव दिस जी अपर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट, लोअर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट। सो इसके दरमियान जी अब आपको हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कोस्टल ग्रूव की। ये जो झरी है इसकी, जिसके अंदर हमने कहा वैन है, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, नर्व्स हैं, इसके डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो ग्रूव का ये जो आपको हल्का सा बॉर्डर नजर आ रहा है दैट इज एक्चुअली द अपर लिप ऑफ द ग्रूव। देन यू हैव द लोअर लिप ऑफ द ग्रूव। इन दोनों के दरमियान क्या है, इन दोनों के दरमियान जी यू हैव द फ्लोर, ठीक है। नाउ नेक इज कंटिन्यू। ये जो आपके पास मैंने नेक डिस्कस की थी, दिस नेक इज कंटिन्यूअस विद द अपर लिप ऑफ द कोस्टल ग्रूव। कोस्टल ग्रूव के अपर लिप के साथ जाके ये मिल रही है, ठीक है। दिस हम इस चीज की बात कर रहे हैं, ये इसके साथ भी आकर मिल रही है। सो अपर लिप ऑफ द कोस्टल ग्रूव के साथ। सो अब जी हमने डिस्कस कर लिया, आउटर लिप को डिस्कस कर लिया, पहले से इनर लिप को डिस्कस कर लिया। सो अब हम आ जाएंगे जी टिपिकल लिप्स की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। सो इसमें यह है कि कभी भी अगर आप किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर अपनी लिप्स को रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखा गया है, चाहे सीधा जिस भी तरीके से रखें, हमने गलत भी पकड़ी है, जैसे मर्जी रखें, रखने के बाद हमेशा आपको क्या होगा जी, इसकी एक साइड इंटीरियर या पोस्टीरियर साइड में से एक साइड हमेशा आपको उठी हुई नजर आएगी, ठीक है। देखें इसमें जिसकी जो पोस्टीरियर साइड है उठी हुई है, अगर मैं इसको उल्टा करके भी रख दूं तो क्या होगा, इसकी इंटीरियर साइड उठेगी। एक दोनों में से एक साइड हमेशा आपको इसकी उठी हुई नजर आएगी जी। ये मेरे पास एक कॉपी है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने अपनी रिब को रख दिया। रिब को रखा तो अगर आप गौर करें, रिब को जब मैंने रखा तो इसका जो इंटीरियर एंड है वो उठा हुआ है। अब मैंने इसको इस डायरेक्शन में भी रख दिया तो इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो उठा हुआ आपको नजर आएगा। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन कि आप कैसे अपनी टिपिकल रिब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।